या कौन जन्म का आप आराम से देखिए जेल से छूटने के बाद सीधे के तुरंत ही बाद पप्पू यादव जो है कि फुलवारी शरीफ पहुंचे हैं सीधे तस्वीर कोई ऑर्डर नहीं, डीएमपी का कोई ऑर्डर। पीड़िता बच्ची के घर अभी पप्पू यादव पहुंचे हैं। अभी कहीं पप्पू यादव नहीं गए हैं और जो है कि जेल से छूटने के तुरंत बाद पप्पू यादव पीड़िता बच्ची के जो है अभी ये तो पता अभी 5 बच्ची का घर है बोला चकमूसा गाँव में जो है अभी पप्पू यादव पहुंचे हैं। कहाँ किधर है? घर है क्या आगे परिवार सब कहाँ है? सब विदा कराएगा बच्ची के कहाँ है? वही नहीं। छत पे से फेंक दिया गया था उसके गाँव यादव अभी पहुंचे। देखिए बच्ची का जो घर है पप्पू यादव अभी यहाँ पे ये देखिए बंद मत करिए, बंद मत करिए, बंद मत करिए। हटिए आप लोग, हटिए आप लोग, हटिए। ये देखिए पीड़िता बच्ची के घर बेटा 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 भाई कहाँ होगा? भाई कहाँ? कैस कुछ कहबा हमरा बतेबा? हमरा बतेबा नहीं तो फिर हम का करें? हम तो अभी जस्ट जेल से छुटली हैं, सीधा हम बेटी के देखे ले चले। बताइए हमको, बैठिए बताइए सर। बच्ची पढ़ने जाता था उसी कोचिंग में, उसी में फंडामेंटल कोचिंग है सर। पहले मोती चौक था सर, पहले मोती चौक था। वो मास्टर साहब बहुत दिन से आ रहा था। ठीक है, मास्टर साहब हमको गांव के लड़कन को बहुत को शिक्षित किए, बहुत को रास्ता धरा, विश्वासी मास्टर है। वो है 1 तारीख से यहाँ 1 जनवरी से ओपन किए थे कोचिंग, माने मोती चौक से बंद करके यहाँ चला। उसी में बच्चे हमारा पढ़ने जाता था। यहाँ से 8 बजे के 5 मिनट पहले निकला हुआ, 15 मिनट 10 मिनट बाकी था तो यहाँ से निकला। यहाँ से नकटी भवानी पैदल गया, नकटी भवानी जहाँ मोड़ किए मंदिर, वहाँ से टेम्पू धर के जाके वहाँ सुमित्रा अपार्टमेंट है, उसी में कोचिंग चलता था। उसी में हमारा लड़की गया है पढ़ने। यही टेम्पू से गेट से उतरा है, गार्ड देखा है बच्ची उतरा है, हंसते गया, कोई बात नहीं, हंसते गया, गार्ड भी देख रहा है सर। उसके बाद में हमको बच्ची गया है, उसके बाद में बच्ची हमारा सोचा होगा ऊपर कोचिंग है, एक फ्लावर पर कोचिंग है। बच्ची हमको गया है, एक लड़का वहां से दौड़ा है, गार्ड देखा है, मैंने उसी में काम करता है, कार्बेटर के काम करता है। आप क्या करते हैं? हम सर कमा खा के मजदूरी करके सर बाल बच्चा खेती किसानी मजदूरी करते हैं। खेती किसानी करते हैं
और क्या करते हैं सर? मजदूर हाँ, खेती है। खेती अपना थोड़े सर मंडी बटैया लेके कमा खा रहे हैं, बाल बच्चा को पढ़ा रहे हैं, पहना रहे हैं, ओढ़ा रहे हैं, चोरी चमारी नहीं कर रहे। सब बाल बच्चा को मजदूरी कर। आपको क्या लग रहा है कि बेटी की हत्या की गई? हाँ, बेटी की हमको हत्या की गई, बहुत दुष्कर्म से उसको मारा है सर। मतलब जब बच्ची गई ऊपर हाँ, तो 2 लड़के उसके पीछे भाग। नहीं, एक लड़का अंदर था सर। ठीक है, अंदर पीछे से वीडियो कैमरा देखिएगा सर, वीडियो कैमरा होगा तो देख लीजिएगा सर। हम नहीं देखे। नहीं सर, सब दिखा दिया जेल में जाएगा। थे तो हम नहीं देखे। हाँ, सब दिखा देंगे सर। उसके बाद में लड़की जब ही एंट्री किया है, गार्ड देखा है जाते हुए। ठीक है। उसके बाद जब ही नीचे कंपाउंड में हिला है लड़की, पीछे से उस लड़का दौड़ के गया है। ठीक है। लड़का दौड़ के गया है, आपको एक फ्लावर चौताल पर चढ़ के और दूसरा चौताल जो फ्लावर पर चढ़ना है, उसी जगह मेरा लड़की को धर दिया है। कोचिंग में जाने नहीं दिया, कोचिंग में जैसा यार पड़ता है। ठीक है, समझे? धर लिया। और उसी तरह से लड़की धर लिया है लड़की के हमको, और धर के ले चल गया। 7 तल्ला मंजिला है। अच्छा, उसको मुंह जात के बड़ेरी सब गर्दन चताल था सर। इसमें पेचकस खोवा हुआ है, माने कोई चीज से तेज हथियार से खोवा हुआ है। सब घिसेट के ले गया है, सब कमर छिड़ायल है। हाँ, गोर का चप्पल रगड़ाया हुआ है। उसके बाद सर, उसके बाद प्रशासन ऊपर चढ़ा हुआ था सर। प्रशासन के लेके सब कुछ चढ़ा हुआ था सर। उस लड़का नहीं देखा कि माने पाप उस लड़का को गुहार होगा, उस नहीं देखा कि माने ऊपर प्रशासन चढ़ा हुआ। वीडियो कैमरा में जो लड़का का फ्लेक्स आया हुआ है, वही लड़का दोनों माने उसमें एंट्री करा तो देखा कि ऊपर हम लोग सब 7 तल्ला पर, प्रशासन जितना था सब 7 तल्ला पर चढ़ा हुआ था। तो ऊपर से उतरने में तो टाइम लगेगा करेगा सर। उसके बाद में वो लड़का धरा गया चौताल पर। चौताल पर धरा गया तब प्रशासन नहीं धरा। हम लोग वीडियो में जो देखे, फेस मिलाए, कोई फेस मिलाएगा वीडियो में तो देखेगा ना हमको। लड़का पकड़ा गया? हाँ, लड़का पकड़ है दोनों? हाँ, दोनों ने। 3 लड़का है, एक ठो गार्ड है, चारों फुलवाड़ी थाना में। ये दोनों लड़का 3 क्यों ऐसा किया? मतलब कि आपको क्या लग रहा है कि उसको बलात्कार करने की नियत से? हाँ, बलात्कार करने के माने दुष्कर्म करने के। बलात्कार किया या नहीं हुआ, ये तो हम नहीं बता सकते हैं सर, ये तो हम नहीं बता सकते हैं। हाँ, लेकिन उसको बेरहमी से सर मारा गया। उसके बाद 7 तल्ला के ऊपर से बिगा है। जब देखा है कि बेहोश हो जाए चाहे मर जाए तो अपना लात पचाने के लिए कि इससे हल्ला हो जाएगा कि छत पर से। ये आप लोग पिता के आवाज को सुन रहे होंगे और माँ के भी आवाज को सुन रहे होंगे और उसकी बहन के हालात को देख रहे हो। वो तो बंगलोर से आए सर, 2 बजे बेंगलोर से आई है ये बच्ची। बेंगलोर में एक मजदूर आदमी अपनी बच्ची को नहीं सर, वहीं पर मेहमानों रख के उसको शादी ब्याह कर दी। बाबू एक बच्ची को किस तरह ये गरीब आदमी पढ़ाती है, कैसे बढ़ाती है। और मैं बार बार कहता हूँ कि ये घर घर की कहानी है। सरकार का कोई डर नहीं रह गया, इकबाल नहीं रह गया, पुलिस का कोई डर नहीं रह गया, कोई भी बेटी सुरक्षित नहीं है। नहीं। मुझे दुख है कि परसों तक एसआईटी पटना पुलिस नीट छात्रा के चाचा और उसके परिवार को तंग किया है और एक भी आदमी, एक भी गृह मंत्री, सांसद इतने उस परिवार को तंग कर रहे थे जबकि सब कुछ सामने है। कोई बोलने वाला नहीं था। इतनी बड़ी घटना घटी कल, न तो कोई यहाँ के सांसद यहाँ आए, न एमएलए यहाँ आए और न ही कोई जनप्रतिनिधि इस घर में देखने आए। क्या ये जिम्मेदारी सबकी नहीं थी? मैं आपसे जानना चाहता हूँ क्या होगा इस बिहार का? देख रहे हैं दरभंगा में बलात्कार करके मार दिए गए,
पुलिस उल्टे लाठी चलाती है। कोई एक केस का नाम बताइए जिसमें न्याय मिला हो आज तक। सीबीआई एक इंक्वायरी कर रही है मुजफ्फरपुर के केस की। हाईकोर्ट के माननीय न्यायाधीश महोदय मीर कुमार झा जी ने रिपोर्ट मांगा, आज तक रिपोर्ट नहीं मिली। तो मैं जानना चाहूंगा कब तक मेरी बच्ची इन दरिंदों के शिकार होते रहे। मुझे तो अब डर लगता है कि मैं कहीं जाऊं कि ना जाऊं, निकलूंगा कोई मरवा दे। अभी जस्ट न्यायाधीश महोदय के न्याय के बाद मैं सबसे पहले मुझे लगा कि मुझे अपनी बेटी की न्याय के लिए मुझे जाना चाहिए। यहाँ के बाद चूंकि मैं बीमार हूँ, घर जाऊंगा। कल सुबह सबसे पहले स्पीकर महोदय से मिलने जाऊंगा और डॉक्टर को दिखाने। इस बच्ची के न्याय के लिए मैं कुछ भी करूंगा। दूध का दूध, पानी का पानी, एसपीडी ट्रायल हो और इस परिवार के परवरिश के लिए, ताकि इस परिवार के बच्चे, हमारे जो छोटे बच्चे अब हैं, वो आगे बढ़े। जो भी जिम्मेदारी इस परिवार की होगी, पप्पू यादव की तरफ से इस परिवार की जिम्मेदारी लेगी। इसीलिए मैं सरकार से, खास तौर पर बहुत ताकतवर उप मुख्यमंत्री जी से, जो कुर्सी के सहारे अपने को ताकतवर समझते हैं, वक्त सबका आता है, नियति किसी को नहीं छोड़ता। मैं उनसे आग्रह करूंगा, यदि आप बोले कम और किसी जाति सूचक को गाली कम दें, और ईश्वर ने जो और बीजेपी ने जो आपको जिम्मेदारी दिया है कि बलात्कारियों से हमारी बेटी को दरिंदों से बचाने की, व्यवसायियों को बचाने की, अपराधी माफिया जाति विशेष नहीं होती है। किसी भी जात का अपराधी माफिया हो, खत्म करिए, मिटा दीजिए, पूरी लिस्ट बनाइए। लेकिन सिर्फ बोलना, कथनी करनी में फर्क। और हर दिन बेटियों का बलात्कार, हर दिन बच्चियों की किडनैपिंग, लगभग बिहार से बच्चों का अपहरण करके बाहर बेचना, इसको रोकिए। और इस सत्येंद्र राय की बच्ची को न्याय मिले, ये मैं हाथ जोड़ता हूँ। गृह मंत्री जी, आप पर बहुत भरोसा मैं तो नहीं करता हूँ, क्योंकि आप हमेशा जाने ही गए हैं सिर्फ बोलने के लिए। साजिश बैठ के मत करिए, कोई ऊपर है जो देख रहा। इस बच्ची की न्याय करवा दीजिए, यही मैं आग्रह करता हूं। धन्यवाद। पानी दो, बेटा, पानी। थोड़ा सा देख लेंगे सर। बाहर निकले गैस बना दिया है पप्पू जी। मारो, जोर से मारो, जोर से थोड़ा मारो ना बेटा।
बाबूजी का बाबूजी फिर चलिए नीचे देखिए प्रणाम प्रणाम आगे बढ़िए लोग सर आप जेल से छूटने के बाद बच्ची लगातार बिहार में दरिंदों के द्वारा दिल्ली में भी एक दिन में 35-55 बच्चियों का गायब होना और बिहार से भी स्टेशन और कई जगहों से बच्चे और बच्चियों का गायब होना। सत्येंद्र राय की बच्ची के साथ जिस तरीके से बेरहमी के साथ मारा गया, आप लोग से कुछ भी छुपी नहीं है। हम अभी ही आधे घंटे पहले 15 मिनट पहले न्यायालय के आदेश पर जेल से निकले। मैंने उस दिन भी कहा था कि मरवाने की लंबी साजिश कैसे थी, लेकिन मेरे लिए सवाल ये नहीं है कि मैं रहूं या मरूं या कोई मरवा दे। मेरे लिए सबसे बड़ा सवाल है कि बेटी सुरक्षित कैसे हो और इन दरिंदों पर नकेल कैसे कसा जाएगा। दूसरा सबसे बड़ा सवाल ये है कि इकबाल खत्म क्यों हो गया है, डर अपराधी और बलात्कारियों के भीतर क्यों नहीं है। लगातार हत्या हो रही है, पत्रकारों की हत्या कर दी गई, गोली मार दिया गया, लगातार घटना पे घटना हो रही है और गृह मंत्री जी अपनी पीठ थपथपा रहे, बाही बाही कर रहे। गृह मंत्री जी आप बाचाल तो हैं, आप गाली देने में बहादुर तो हैं, आपको बीजेपी और भगवान ने एक जगह दिया है, बिना किसी जाति को गाली दिए, और अपराधियों की कोई जाति नहीं होती है। मुख्यमंत्री जी सबको खत्म करिए, आप पूरा बिहार आपके सपोर्ट में रहेगा, लेकिन आप तो कायर आदमी हैं, आप डरते हैं। एक साधारण सा पप्पू यादव से आपका प्रशासन डर जाए तो आप साजिश कर ही सकते हैं। आपसे बहुत कुछ सवाल है, लेकिन आज सवाल मेरा सिर्फ इस बच्ची के दरिंदगों को एसपीडी ट्रायल किया जाए और कोई बच्ची इस बिहार पर किसी नरभक्षियों की गिद्ध दृष्टि ना हो। और नीट छात्र के मामले में कल तक जिस तरीके से आपकी एसआईटी ने उस परिवार को तंग किया और पूरे बिहार के नेता, एमपी, एमएलए, मंत्री मौन बन गए,
चुप हो गए, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। क्यों? और यहाँ भी कल घटना घटी, ना तो इस इलाके के एमपी आए ना एमएलए आए। कहा है भैया कौन, हमको तो नहीं जानकारी यहाँ के एमएलए एमपी कौन है, नहीं मुझको नहीं पता ये सब। लेकिन इतनी बड़ी घटना के बावजूद नहीं आना, इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं हो सकता। मुझे भरोसा नहीं है, जो भी हो गाली गलौज देने से पहले न्याय के लिए लड़ने की हिम्मत कर ले। जो विधायक है, गाली तो बहुत देते हैं आप, आतिथ्य कटाक्ष कर रहे थे। हाँ, तो जब वो मर रहे थे और उनको जब पारस मार रहा था तो अकेले हम ही देखने गए थे, और मैंने बड़े भाई की तरह उनकी दुआ की। वो कितना गाली देंगे और कितना कौन गाली दे रहा है, मेरे लिए वो सवाल नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अपनी जिम्मेदारी को सब निभाए, तो फिर पप्पू यादव को सच बोलने की जरूरत क्या पड़ेगी और हमें आने की क्या जरूरत होगी। हम जेल से निकले थे, बीमार हैं, कल स्पीकर से हमें मिलना है, सुबह 10 बजे हमें जाना है, तो हम चुपचाप अपने घर जाते। हमें चोट लगी हुई, लगातार पीएमसीएच में भी हमें मरवाने की कोशिश की, उस रात भी हमको मरवाने की कोशिश की। तो इसीलिए हमें लगा कि मेरी बेटी मेरे लिए प्राथमिकता है। हम उम्मीद करते हैं न्याय मिले, और इस परिवार के लिए आर्थिक व्यक्तिगत जितनी मदद हो सकती है पप्पू यादव की तरफ से होगी। नया केस में नहीं लोग फंसाने का डर लग रहा है, फिर पहुंच गए, फिर नया केस में कोई फंसा देते हैं। अच्छा एक बात बोलूं मैं आपको, हम मरेंगे या कोई मरवाएगा हम जानते हैं क्या? सच को मरवा के दबाइएगा? भैया 5 केस में तो इन्होंने 17, 19, 20 सब केसों में तो फंसा के देख ही लिया। न्यायालय जब तक जिंदा है और जनता और आप लोग जब तक जिंदा है, मीडिया, लॉयर और खास तौर पर न्यायालय और जनता, तब तक हम डर तो अब लगता है कि सच बोलूं कि नहीं। इस बार हमको भगवान से भी और सच से भी डर लग गया, लेकिन न्यायालय के रहते हुए अब मैं नहीं डरूंगा। आप लोग कर लिए ना, बाइक ले लिए ना। भैया 1 मिनट, आप यहाँ आए। भैया आप यहाँ आए, क्या कहेंगे आप इस दुखद घड़ी में? भैया इससे बड़ी घटना क्या हो सकती? आपकी भी बेटी है, सुरक्षित है? किसी की बेटी सुरक्षित है? हमें तो नहीं लगता। और बरबोलापन, गाली गलौज करना, क्या ये सही है? जाति सूचक से गाली देना, अरे आपको जो जिम्मेदारी दी गई है उसके लिए काम करो ना। सारे जाति के अपराधियों को मिटा दो, सत्येंद्र राय की बेटी के साथ न्याय करो, क्यों नहीं करते? और लोगों को आना चाहिए। यदि आप सच बोलोगे और विधायक एमपी यदि गरीब के यहाँ न्याय के लिए जाएंगे, तो फिर पप्पू यादव की क्या जरूरत? बिहार में 3 पॉइंट पर आपने मुद्दा रखा है कि उस पर आप लगातार उनके भैया मैंने आपको कहा खेमका हत्याकांड, जिसमें बेलाल एक अपराधी है, उसने मारा है, मैं क्लियर हूं। और मरवाने में एक बड़े नेता की भूमिका है और उस परिवार में एक व्यक्ति की भूमिका है, जिसको मैं 1 महीने के बाद उजागर करूंगा। दूसरा, वो जो इनकाउंटर हुआ, गरीब लड़के का इकलौता बेटा था, 4 बजे सुबह में सेल से निकाल के ले गया। हम सारे सीसीटीवी फुटेज की मांग करेंगे, हाईकोर्ट भी जाएंगे, उस इनकाउंटर की लड़ाई में। तीसरा, रुपेश के केस में जब अन्य लोग बड़ी हो गए तो रुपेश को किसने मरवाया, किसने मारा, इस केस को मैं ओपन करूंगा। पप्पू जी आज फुलवाड़िया पहुंचे, अभी तरीके से बच्चे के साथ। भैया एक बात समझिए, किसी की भी बहन बेटी सुरक्षित है, आपको डर नहीं लगता क्या? आपके घर में, मेरे घर में बहन बेटी है, और कोई ना कोई नरभक्षी देख रहा है, कोई ना कोई दरिंदा देख रहा है, और सरकार का इकबाल नहीं है, डर नहीं है।
लंबी लंबी बात करते हैं, जाति सूचक गाली गलौज करते हैं गृह मंत्री जी, बड़े बात करते हैं। आपको बीजेपी ने और आपको भगवान ने एक अच्छा पद दिया है, तो आप लंबी लकीर खींचिए ना। आप 24 घंटा दूसरों को फंसाने में, दूसरों को लड़ाने में लगे रहते हैं। अब खत्म कर दीजिए सारे जाति के अपराधी और माफिया, मिटा दीजिए। अब न्याय दे दीजिए सत्येंद्र राय की बच्ची को, 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल कीजिए। आप तो कल तक नीट्स की बच्ची के घर को तंग करते रहे, उसके घर पर ब्लड सैंपल लेने के लिए चाचा का गए थे। शर्म नहीं होता? और इस देश और प्रदेश के सारे नेताओं को शर्म नहीं होता कि इस एसआईटी ने कितना तंग किया है उसके परिवार को? पप्पू यादव 6 दिनों से नहीं था, तो 6 दिन में एक बार भी बिहार की आवाज लोकसभा में नहीं उठी। कहा है भाई, क्यों नीट्स के बच्चों को तंग किया गया? नहीं उठी। हम यहाँ नहीं थे, और जो विधायक एमपी है यहाँ आ गए होते, या इसकी आवाज उठा दिए होते, या विधानसभा चल रहा है, विधानसभा में इस बच्ची की आवाज उठ गई होती, तो पप्पू यादव को सच बोलने में क्यों बोलना पड़ता? इसी बात का तो डर है। क्या करें जी करके, जब बच्ची को हम बचा ही ना पाए, उसकी सुरक्षा कर ही ना पाए, गरीबों को न्याय दे ही ना पाए, आम आदमी की आवाज बच ही ना पाए। मैं जरूर कहता हूं कि मुझे इस बार पहली बार डर लगा, डर हुआ है। जिस तरह पीएमसीएच और जिस तरीके से मेरे साथ छत पे हुआ, जिसमें पहले भी कार्तिकेयन मेरे पूर्णिया में एसपी थे, लॉरियंस की घटना में कार्तिकेयन ने मेरे साथ बदमाशी किया था, मेरे सम्मान को खोया था, मैंने इन पर प्रिविलेज किया था। और कार्तिकेयन और दीपक, भानु प्रताप सिंह, और एक मंत्री, एक दिल्ली के नेता, एक यहाँ के नेता और एक पूर्णिया के नेता, ये साजिश मरवाने की थी। पीएमसीएच के सुपरिटेंडेंट की भूमिका भी पूरी की पूरी तरह संदेह था। तो इसीलिए चोट, कल मैं इलाज के लिए भी और स्पीकर महोदय से मिलने भी जाऊंगा, और मुझे लगता है कि न्यायालय के अलावा अब कोई भरोसा नहीं बचा, उम्मीद नहीं। जनता भी सड़क पे नहीं उतर पाती है जब आप लड़ाई लड़ते हैं, और जनता हिम्मत नहीं करती। क्या हुआ? जनता ने सपोर्ट किया। सत्येंद्र राय की पत्नी बच्ची को बलात्कार करने का प्रयास किया गया, बलात्कार किया या नहीं किया मैं नहीं जानता, लेकिन फेंक तो दिया गया। उसकी माँ रो रही है, माँ बेहोश है, उसकी बेटी आई हुई है, वो बेहोश है, पिता मजदूरी करता है। क्या इस गांव के और समाज के लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी इस बात की लड़ाई लड़ी? तो समाज भी नहीं लड़ना चाहता है, तो क्या करें आप हमको बताइए। तो डर तो है, स्थिति अच्छी नहीं है। और बिहार में बच्ची स्टेशन से गायब हो रही है, बच्चे गायब हो रहे हैं। दिल्ली में 35-40 बच्चियां डेली गायब हो रही है, बिहार से गायब हो रही है। तो किसकी बच्ची और किसकी बहन कब गायब हो जाए? तो इसीलिए हमें लगा कि मैं अपने दायित्व का निर्वहन करूं। मरना जीना तो ऊपर वालों के हाथ में है, यदि मरना होगा तो मार देगा, लेकिन जब तक जिंदा हूं कम ही बोलूं, मजबूती से ना बोलूं। सच और भगवान दोनों ने हमको इस बार डरा दिया, लेकिन झूठ तो नहीं बोलूंगा। सच बोलने की हिम्मत कमजोर जरूर हुई है, लेकिन जनता के बीच इस आवाज को ले जाओ। बेऊर जेल से निकलने के बाद परिवार और यादव जी यहाँ पहुँच गए, यहाँ के एमपी यहाँ नहीं है, तो सब समाज जो भी कुछ